हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट ऑफ नर्सिंग पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमारे सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर आई होप सभी हेल्दी होंगे, सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो हम आज टॉपिक लेकर आए हैं ब्रोंक्योलाइटर ड्रग। ब्रोंक्योलाइटर ड्रग क्या होती है, ब्रोंक्योलाइटर ड्रग क्या करती है, कैसे वर्क करती है ये, या अस्थमा एंटी अस्थमेटिक ड्रग भी कह सकते हैं, ब्रोंक्योलाइटर या एंटी अस्थमेटिक ड्रग। या क्या ये ड्रग कहाँ पे यूज करते हैं, अस्थमा के पेशेंट में या सीओपीडी के पेशेंट में इन ड्रग को हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन देखते हैं ब्रोंक्योलाइटर की। ब्रोंक्योलाइटर ड्रग की डेफिनेशन क्या है इनकी, ब्रोंक्योलाइटर की डेफिनेशन क्या है। ब्रोंक्योलाइटर आर द ड्रग विच रिलैक्स ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स, ब्रोंकियल स्मूथ मसल को रिलैक्स करते हैं एंड हेल्प इन ब्रीथिंग। ब्रोंक्योलाइटर ड्रग क्या होती है, आर द ड्रग विच रिलैक्स ब्रोंकियल स्मूथ मसल, ब्रोंकियल स्मूथ मसल होती है उनको रिलैक्स करने का काम करते हैं और जिससे जो ब्रीथिंग होता है वो इजीली हो जाता है। और इस अस्थमा में क्या होता है कि एक्सेसिव सिक्रेशन होता है और एलर्जिक, अस्थमा को हम एलर्जिक कंडीशन कह सकते हैं। किसी भी डस्ट पार्टिकल के अगेंस्ट एलर्जी होती है, एक सेंसिटिव होता है पेशेंट, तो उसे अस्थमा। और ये क्या करती है, जब कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, ब्रोंकियल मसल होती है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, तो इनको डायलेट करने के लिए हम ब्रोंक्योडाइलेटर ड्रग का यूज करते हैं। और जिससे ये डायलेट होगी तो इजीली ब्रीथ होगा, कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी होगी, इसलिए ब्रोंक्योडाइलेटर की ड्रग हमें यूज करने की ज़रूरत पड़ती है। अब हम इनका क्लासिफिकेशन देखते हैं, ब्रोंक्योलाइटर ड्रग का क्लासिफिकेशन। ब्रोंक्योलाइटर ड्रग को मेनली थ्री क्लास में डिवाइडेड किया गया, सिम्पेथोमाइमेटिक, मिथाइल जेंटिन डेरिवेटिव एंड एंटीकोलिनर्जिक। ब्रोंक्योडाइलेटर को 3 क्लास में डिवाइडेड किया गया है, सिम्पेथोमाइमेटिक, मिथाइल जेंटिन डेरिवेटिव एंड एंटीकोलिनर्जिक। फिर फर्दर डिवाइड किया गया है सिम्पेथोमाइमेटिक को 3rd क्लास में। 3 क्लास में वापस डिवाइड किया गया किसको, सिम्पेथोमाइमेटिक को। सिम्पेथोमाइमेटिक को 3 कौन सी क्लासेज है, सिलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट, सिलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट, नॉन सिलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट एंड नॉन सिलेक्टिव एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। अब सिम्पेथोमाइमेटिक को 3 क्लास में डिवाइडेड किया गया। अब सिलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट में हमने एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या लिया है हमने यहाँ पे, सालबुटामोल एंड टर्ब्यूटालिन। ये सिलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट सिम्पेथोमाइमेटिक ब्रोंक्योलाइटर का एग्जाम्पल है, सालबुटामोल एंड टर्ब्यूटालिन। देन नॉन सिलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट ब्रोंक्योलाइटर में एग्जाम्पल है आइसोप्रेनेलिन एंड नॉन सिलेक्टिव एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट में एग्जाम्पल लिया एडेनालिन। सिम्पेथोमाइमेटिक ब्रोंक्योलाइटर को फर्दर 3 क्लास में डिवाइडेड किया गया है। वो क्लास कौन कौन सी है, सिलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट एंड नॉन सिलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट एंड नॉन सिलेक्टिव एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। फिर मिथाइल जेंथिन डेरिवेटिव नेक्स्ट ब्रोंक्योलाइटर की क्लास है। मेन क्लास सिम्पेथोमाइमेटिक फर्स्ट, देन सेकेंड है मिथाइल जेंथिन डेरिवेटिव। मिथाइल जेंथिन डेरिवेटिव में एग्जाम्पल लिया हमने थियोफाइलिन एंड एमाइनोफाइलिन। थियोफाइलिन एंड एमाइनोफाइलिन ये मिथाइल जेंथिन डेरिवेटिव का ब्रोंक्योलाइटर का एग्जाम्पल है। फिर है एंटीकोलिनर्जिक। एंटीकोलिनर्जिक एजेंट में एट्रोपिन, आइप्राट्रोपियम एंड टियोट्रोपियम, ये एग्जाम्पल है एंटीकोलिनर्जिक ब्रोंक्योलाइटर के। क्लासिफिकेशन ब्रोंक्योलाइटर को 3 क्लास में डिवाइड किया गया है, सिम्पेथोमाइमेटिक, मिथाइल जेंथिन डेरिवेटिव एंड एंटीकोलिनर्जिक। फिर सिम्पेथोमाइमेटिक को 3 क्लास में फर्दर डिवाइडेड किया गया, सिलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट, नॉन सिलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट एंड नॉन सिलेक्टिव एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। फिर अब हम इनका देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये कैसे करते हैं, एक्शन कैसे करते हैं, ये वर्क ब्रोंक्योडाइलेटर, इनके बारे में देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये कैसे वर्क करेंगे ये देखते हैं ब्रोंक्योडाइलेटर का। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है इनका, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनका क्या होगा, सबसे पहले देखेंगे सिम्पेथोमाइमेटिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये कैसे वर्क करते हैं। किसी पेशेंट को हम एडमिनिस्टर करते हैं तो
ये कैसे ब्रोंकियल स्मूथ मसल को रिलैक्स करते हैं, डायलेट करते हैं, ये देखते हैं कैसे एक्शन करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिम्पैथोमाइमेटिक, सिम्पैथोमाइमेटिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग कैसे वर्क करती है, ये एडिनर्जिक ड्रग दी किसी पेशेंट को, एडिनर्जिक ड्रग हमने किसी पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेट की, एडिनर्जिक ड्रग किसी पेशेंट को एडमिनिस्टर की, तो ये क्या करेगी, ब्रोंकियो डायलेशन कराएगी, ब्रोंकियोडाइलेशन कैसे करवाएगी, ब्रोंकियोडाइलेशन करवाएगी, कैसे करवाएगी, जो बीटा 2 एडिनर्जिक रिसेप्टर होते हैं, एडिनर्जिक रिसेप्टर होते हैं, उनको क्या करेगी, स्टिमुलेट करेगी। जो कहाँ पे होते हैं, ब्रोंकियल स्मूथ मसल में बीटा 2 एडिनर्जिक रिसेप्टर होते हैं, उनको एडिनर्जिक ड्रग जाकर कहाँ पे वर्क करेगी, बीटा 2 एडिनर्जिक रिसेप्टर पर जाके वर्क करेगी और उनको स्टिमुलेट करेगी। स्टिमुलेट होंगे तो क्या होगा, ब्रोंकियोडाइलेशन होगा, ब्रोंकियोडाइलेशन होगा, फिर क्या होगा, एक्टिवेट होगा, क्या एक्टिवेट एडिनिल साइक्लेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम एक्टिवेट होगा, एडिनिल साइक्लेज एंजाइम क्या होगा, एक्टिवेट होगा। एडिनिल साइक्लेज एंजाइम एक्टिवेट होगा तो फिर क्या होगा, ये क्या करेगा, जो एटीपी है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसको क्या करेगा, साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करने का काम करवाएगा। किस में करवाएगा, साइक्लिक एएमपी में। साइक्लिक एएमपी का मतलब एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट क्या करेगा, एक्टिवेट होगा एडिनिल साइक्लिक एंजाइम, एक्टिवेट हुआ एडिनिल साइक्लिक एंजाइम, तो ये क्या करेगा, एटीपी है उसको एटीपी को किस में कन्वर्ट करवाएगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा, जिससे क्या होगा, जिससे एएमपी का लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा, एएमपी का लेवल, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का लेवल इंक्रीज होगा, तो ये क्या कर देगा, एएमपी क्या करवाएगा, रिलैक्स करवा देगा, किसको, ब्रोंकियल स्मूथ मसल, रिलैक्स ब्रोंकियल स्मूथ मसल क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी। कैसे करते हैं ये वर्क, हमने किसी एडिनर्जिक ड्रग किसी पेशेंट को एडिनर्जिक ड्रग एडमिनिस्टर की, तो वो जाके क्या करेगी, जो बीटा 2 एडिनर्जिक रिसेप्टर है ब्रोंकियल स्मूथ मसल में, उनको क्या करेगी, स्टिमुलेट करेगी। स्टिमुलेट होंगे तो क्या होगा, ब्रोंकियोडाइलेशन होगा। ये ब्रोंकियोडाइलेशन होगा कैसे, ये एक्टिवेट होगा कौन, एक्टिवेट होगा एडिनिल साइक्लेज एंजाइम है, वो एक्टिवेट होगा। एडिनिल साइक्लेज एंजाइम एक्टिवेट होकर क्या करेगा, जो एटीपी है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, उसको कन्वर्ट करेगा साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में। साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में एटीपी कन्वर्ट होगा तो इसका एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का लेवल इंक्रीज होगा। इसका एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का लेवल इंक्रीज होगा तो ये क्या हेल्प करेगा, जो ब्रोंकियल मसल है, स्मूथ मसल है, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो रखी थी, उनको डायलेट करेगा, रिलैक्स करवाने का काम करेगा, जिससे इजीली ब्रीथ हो पाएगा। अब देखते हैं मिथाइल ज़ैंथीन डेरिवेटिव कैसे वर्क करते हैं। मिथाइल ज़ैंथीन डेरिवेटिव होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, उनके बारे में देखते हैं। मिथाइल ज़ैंथीन डेरिवेटिव,
का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है मिथाइल जैंथिन डेरिवेटिव का। मिथाइल जैंथिन डेरिवेटिव कैसे वर्क करेंगे। मिथाइल जैंथिन डेरिवेटिव मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मिथाइल जैंथिन डेरिवेटिव। मिथाइल जैंथिन डेरिवेटिव कैसे वर्क करेंगे देखते हैं। मिथाइल जैंथिन डेरिवेटिव क्या करेंगे, ये क्या करेंगे। मिथाइल जैंथिन डेरिवेटिव किसी पेशेंट को हमने एडमिनिस्टर किया तो ये क्या करेंगे, इनहिबिट कर देंगे। क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे। किसको करेंगे, इनहिबिट किसको करेंगे, साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट डाइएस्ट्रेज, न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट डाइएस्ट्रेज। मिथाइल जैंथिन डेरिवेटिव किसी पेशेंट को हमने दिया तो वो जाके क्या करेंगे, इनहिबिट कर देंगे किसको, साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट डाइएस्ट्रेज को, एंजाइम को क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे। जिससे क्या होगा, जो एएमपी था, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट था, वो किस में कन्वर्ट हो रहा था, 5 AMP में। किसमें, 5 AMP में। जो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा था 5 एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में, उसको क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा, इसको कन्वर्ट नहीं होने देगा। ये न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट डाइएस्ट्रेज एंजाइम क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा जो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा था किसमें, 5 एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में। फिर ये इनहिबिट हो गया तो क्या होगा, इसका एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का क्या हो जाएगा, लेवल इंक्रीज हो जाएगा। लंग ब्रोंकियल स्मूथ मसल के अंदर इसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा, AMP का लेवल इंक्रीज होगा, जिससे क्या होंगी, ये ब्रोंकियल स्मूथ मसल है वो रिलैक्स हो जाएगी। क्या होगी, रिलैक्स हो जाएगी। कैसे, हमने किसी पेशेंट को मिथाइल जैंथिन डेरिवेटिव ब्रोंक्यूलाइटर दिए, ये क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट डाइएस्ट्रेज एंजाइम है, इनहिबिट कर देते हैं उसको। जो क्या करता था, साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट डाइएस्ट्रेज एंजाइम था, वो क्या करवा रहा था, AMP को कन्वर्ट करवा रहा था 5 AMP में। AMP को एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट को कन्वर्ट करवा रहा था 5 एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में। ये इनहिबिट हो गया, ये AMP 5 AMP में कन्वर्ट नहीं होगा तो इसका लेवल इंक्रीज होगा। लेवल इंक्रीज होगा तो ब्रोंकियल स्मूथ मसल जो कॉन्स्ट्रिक्ट थी वो रिलैक्स हो जाएगी और डायलेट हो जाएगी, जिससे इजीली ब्रीथ होगा। अब इन ड्रग का साइड इफेक्ट, ब्रोंक्यूलाइटर हमने किसी पेशेंट को दिया तो इनके साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलेंगे। साइड इफेक्ट, मसल क्रैम्प देखने को मिलेगी, टेकिकार्डिया देखने को मिलेगा, मसल क्रैम्प, टेकिकार्डिया, टेकिकार्डिया एंड ड्राइनेस ऑफ माउथ, नोजिया एंड वोमिटिंग, ये इनके साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। और गैस्ट्रिक इरिटेशन, इनके साइड इफेक्ट, ब्रोंक्यूलाइटर ड्रग के क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे, मसल क्रैम्प होगा, टेकिकार्डिया होगा, ड्राइनेस ऑफ माउथ, नोजिया एंड वॉमिटिंग एंड गैस्ट्रिक इरिटेशन। ये टेकिकार्डिया मतलब इंक्रीज हो जाएगी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी, एबनॉर्मली इंक्रीज हो जाती है हार्ट रेट को टेकिकार्डिया कहते हैं, और डिक्रीज हो जाती है तो ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। एंड
रेस्पायरेटरी रेट इंक्रीज हो जाती है तो उसे टेकीपीनिया कहते हैं, टेकीपीनिया, और डिक्रीज हो जाती है तो ब्रेडीपीनिया कहते हैं। इस ब्रोंकियोलाइटिस टॉपिक में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न या डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पुट करें, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।